प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कठिन भक्ति साधना देखने को मिल रही है वो सब कुछ कह देती है कि आखिरकार परिणाम को लेकर के किस तरीके से पहले शांत हो जाना चाहते हैं, शांत चित्त में आ जाना चाहते हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पर साधना कर रहे हैं, लीन है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। चुनावों के शोर के बाद आध्यात्म की शांति। देश के दक्षिणी छोर पर मोदी की साधना और भक्ति। समंदर की लहरों के बीच मौन से अर्जित होगी शक्ति। जहां मां पार्वती और स्वामी विवेकानंद ने की साधना, वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी ध्यान में हो गए लीन। तमिलनाडु का कन्याकुमारी प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिनों का ठिकाना, जहां 45 घंटों के लिए पीएम ध्यान मग्न हो गए हैं। ओम का जाप करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आध्यात्मिक शक्ति हासिल कर रहे हैं। भगवा वस्त्रों में मोदी जहां देवताओं का ध्यान कर रहे हैं, तो माता पार्वती और स्वामी विवेकानंद से भी प्रेरणा ले रहे हैं। भगवा वस्त्र पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान कक्ष में अकेले साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ न कोई सहयोगी है, न कोई करीबी। एकांत में आंखें बंद किए प्रधानमंत्री भविष्य में काम करने के लिए शक्ति अर्जित कर रहे हैं। ध्यान साधना शुरू होने के बाद पहली सुबह मोदी ने भगवान सूर्य को जल अर्पित किया। इस दौरान उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, जिसके मनकों को घुमाते हुए प्रधानमंत्री मंत्रों का जाप कर रहे थे। अतः समुद्र के सामने हाथ जोड़े प्रधानमंत्री प्रकृति की शक्ति को भी प्रणाम कर रहे थे। सूर्य से लेकर समुद्र तक सनातन परंपरा में सबका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री भी सनातन के इसी रूप को नमन कर रहे थे। ध्यान की ये तस्वीरें सनातन में प्रधानमंत्री के अटूट विश्वास की भी कहानी कह रहे हैं। 3 महीनों के मेगा चुनावी प्रचार के बाद भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर बसे विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हुए हैं। वही मेमोरियल जहां स्वामी विवेकानंद ने भी 3 दिनों तक ध्यान किया था। इसी ध्यान के दौरान उन्हें भारत के भविष्य की प्रेरणा मिली थी। अब प्रधानमंत्री भी विकसित भारत बनाने के लिए उसी जगह से प्रेरणा हासिल कर रहे हैं।